वीडियो में हमने पाइसेस हार्ट के बारे में पढ़ा, यानी कि मछलियों का हार्ट कैसा होता है और उसमें किस टाइप का सर्कुलेशन होता है। और इसी सीरीज को आगे करते हुए, यानी कि वर्टिब्रेट के हार्ट में जब हम बात करते हैं तो फिशेस के बाद आते हैं एम्फीबियंस। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एम्फीबियंस के हार्ट के बारे में, उनका हार्ट कैसा होता है और उसमें किस टाइप का सर्कुलेशन होता है। सबसे पहले तो ये समझ लें कि एम्फीबियंस होते कौन हैं। एम्फी मीन्स ड्वेल ऑर्गेनिज्म, धरती पे भी रहने वाले और पानी में भी रहने वाले, जैसे फ्रॉग, टोड, सैलेमेंडर, ये सारे के सारे एम्फीबियंस कहलाते हैं, जो कि टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक दोनों ही नेचर के होते हैं। इसी कारण इसमें रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो है वो वेरी करता है। अगर कोई एक्वेटिक है तो उसमें रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होंगे गिल्स, अगर टेरेस्ट्रियल है तो वहाँ पे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होंगे लंग्स। बट अगर हम वाटर ऑर्गेनिज्म की तरह वो एक्ट कर रहा है तो वहाँ पे भी जो स्किन है वो एज अ रेस्पिरेटरी ऑर्गन काम करेगी, एज वेल एज जो बक्कोफेरेंजियल कैविटी है वो भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन का काम करती है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं हार्ट ऑफ वर्टिब्रेट्स में एम्फीबियंस के हार्ट के बारे में कि किस प्रकार का हार्ट इनका होता है। एम्फीबियन हार्ट बेसिकली 3 चैम्बर्ड हार्ट है। एम्फीबियन हार्ट कितने चैम्बर्ड हार्ट है? 3 चैम्बर्ड हार्ट है। 3 चैम्बर्ड का यहाँ पे मतलब क्या है, सबसे पहले वो बात समझे। चैम्बर का मतलब कमरे, तो हार्ट में कितने कमरे हैं? 3 कमरे हैं। अगर हम इन कमरों को देखें तो यहाँ पे अगर हम इसको एक जर्नलाइज्ड डायग्राम बनाएं, मान लीजिए ये हार्ट है और इस हार्ट में 3 चैम्बर्स या कंपार्टमेंट्स हैं, तो इन कंपार्टमेंट्स को हम क्या बोलेंगे? ऊपर वाले कंपार्टमेंट्स एट्रिया, नीचे वाला कंपार्टमेंट वेंट्रिकल। तो यहाँ पे जो हार्ट है उसमें 3 कमरे हो गए, 2 एट्रिया या ऑरिकल हो गया एंड एक हो गया वेंट्रिकल। तो टोटल हो गए 3 कंपार्टमेंट्स। ये मेन कंपार्टमेंट्स हैं जिनकी मदद से ब्लड का सर्कुलेशन होता है। तो यहाँ पे हम नाम भी लिख सकते हैं, राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम। इनका जो वेंट्रिकल है वो एक ही है, वेंट्रिकल इनमें सिंगल है। वेंट्रिकल में अभी सेप्टम नहीं है, यानी कि डिवीजन नहीं है। जब हम ह्यूमन हार्ट या हम बर्ड्स के हार्ट के बारे में बात करते हैं तो वेंट्रिकल में एक सेपरेशन, एक दीवार है और वो दीवार के कारण वहाँ पे वेंट्रिकल सेपरेट हो जाते हैं। यहाँ पे कोई दीवार नहीं है और ना ही ये सेपरेट हो रहे हैं, तो यहाँ पे वेंट्रिकल कैसा है? सिंगल है। पैरेलली यहाँ पे भी कुछ एक्सेसरी चैम्बर्स होते हैं, जैसे हमने फिशेस में पढ़ा था। फिशेस में हमने पढ़ा था साइनस विनोसिस एंड कोनस आर्टेरियोसिस, ये दोनों हेल्पिंग चैम्बर्स हैं। एक एट्रिया के साथ जुड़ा हुआ, एक वेंट्रिकल के साथ जुड़ा हुआ है। यहाँ पे भी ऐसा ही होगा, इसको हम पढ़ेंगे जब हम इसकी डिटेलिंग करेंगे वहाँ पे। तो फिशेस का हार्ट सबसे इंपॉर्टेंट बात हो गई, 3 चैम्बर्ड हार्ट है। अब यहाँ पे इस 3 चैम्बर्ड हार्ट में जब ब्लड आता है तो वो ब्लड कैसा हो जाता है? मिक्स हो जाता है। मिक्स ब्लड का यहाँ पे मतलब है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे जब हम डिटेलिंग करेंगे तो एक चैम्बर इसका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करेगा, एक ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करेगा और ये दोनों टाइप के ब्लड वेंट्रिकल में आ जाएंगे और वेंट्रिकल में ब्लड की हो जाएगी मिक्सिंग। यहाँ पे मिक्स ब्लड जो है वो पूरी बॉडी को डिस्ट्रीब्यूट होता है, इसी कारण इसको हम कहते हैं इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। कंप्लीट डबल सर्कुलेशन जब होता है जब ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपस में इंटरमिक्स नहीं होते, यानी कि मिक्सिंग नहीं है ब्लड की ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड की। वहां पे जो सर्कुलेशन होता है वो होता है कंप्लीट डबल सर्कुलेशन। यहाँ पे दिक्कत ये है कि यहाँ पे वेंट्रिकल सिंगल है और सिंगल वेंट्रिकल होने के कारण यहाँ पे ब्लड आके मिक्स हो जाता है। यहाँ पे जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं एम्फीबियंस में वो हैं गिल्स, लंग्स एंड स्किन। बक्कोफेरेंजियल कैविटी भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन की तरह एक्ट करती है।
buccopharyngeal cavity also acts as a respiratory organ। तो यहाँ पे एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल हैं, इसीलिए यहाँ पे रेस्पिरेटरी ऑर्गन अलग अलग हो जाते हैं। जो अडेप्टेड हैं एज अ लैंड ऑर्गेनिज्म उनमें लंग्स काम करता है, और जो एक्वेटिक हैं उनमें गिल्स काम करते हैं। अब ये काम कैसे करता है, इसकी वर्किंग क्या है, तो इसका जनरलाइज्ड ओवरव्यू हो गया कि इसका 3 चैम्बर है, इसमें इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन है, यहाँ पे ब्लड मिक्स हो जाता है। अब इसकी डिटेलिंग करने के लिए हम हार्ट की फंक्शनिंग देखेंगे कि एक एम्फीबियन का हार्ट किस तरीके से फंक्शन करता है। तो यहाँ पे ये एम्फीबियन हार्ट है, और इस एम्फीबियन हार्ट में एक ओवरव्यू देखें तो 2 एट्रियाज हैं या ऑरिकल्स हैं और एक वेंट्रिकल है। ब्लड मिक्स टाइप का ब्लड जो है वो फ्लो करता है। अब यहाँ पे एक वर्ड हमने दिया है डबल सर्कुलेशन। मछलियों में हमने पढ़ा था सिंगल सर्कुलेशन। सिंगल का मतलब है किसी भी ऑर्गन को जब ब्लड डिस्ट्रीब्यूट होता है या होने वाला होता है तो हार्ट से केवल एक ही बार एक ही तरीके का ब्लड फ्लो होगा, यानी कि हार्ट में केवल एक ही बार ब्लड आएगा एक ही तरीके का। और वो मछलियों में कैसा आ रहा था, डीऑक्सीजनेटेड आ रहा था। जब हम एम्फीबियंस की बात करते हैं तो एम्फीबियंस के केस में यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे 2 तरीके का ब्लड आ रहा है, एक बार ऑक्सीजनेटेड आ रहा है, एक तरफ डीऑक्सीजनेटेड आ रहा है। किसी भी ऑर्गन में जाने से पहले हार्ट में 2 तरीके का ब्लड आ रहा है, तो इसीलिए ये कहलाता है डबल सर्कुलेशन। बट इनकम्प्लीट क्यों है, इनकम्प्लीट इसलिए है क्योंकि वेंट्रिकल एक है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इसका जो वेंट्रिकल है वो एक ही सिंगल वेंट्रिकल है, तो ब्लड मिक्स हो जाता है। एम्फीबियन हार्ट को एक बार दोबारा से हम डायग्रामेटिकली समझेंगे कि उसमें कौन से चैम्बर्स मेन चैम्बर्स हैं और कौन से चैम्बर एक्सेसरी चैम्बर्स हैं और उनका एग्जैक्टली फंक्शन क्या है। तो ये सबसे पहले हो गए एट्रिया, और यहां पे प्रेजेंट है सिंगल वेंट्रिकल। एट्रिया में भी वॉल है, वेंट्रिकल में भी वॉल है, ये वेंट्रिकल की वॉल है। अब यहां पे ये जो चैम्बर है, दिस चैम्बर इज नोन एज वेंट्रिकल। एक सिंगल वेंट्रिकल है और ऑरिकल्स या एट्रियास 2 हैं। दिस इज राइट this one is left auricle or atria, and this one is right auricle or atria. This one is right auricle or atria. यहाँ पे auricle के साथ accessory chamber of the heart है, and this accessory chamber is sinus venosus. This chamber is known as sinus venosus, this chamber. अब यहाँ पे जब हम एक्सेसरी चैम्बर की बात करते हैं तो एक है साइनस विनोसिस, और एम्फीबियंस में होता है ट्रंकस आर्टीरियोसिस, और वो अराइज होता है वेंट्रिकल से। तो यहाँ पे वेंट्रिकल से अराइज हो गया है, और अराइज होने के साथ साथ ये आगे डिवाइड भी हो जाता है। तो यहाँ पे ये जो अराइज हो रहा है इसको हम बोलते हैं ट्रंकस आर्टीरियोसिस। ट्रंकस आर्टीरियोसिस। तो यहाँ पे सारे पार्ट्स हम बना चुके हैं, यानी कि 3 मेन चैम्बर और 2 हेल्पिंग चैम्बर। मेन चैम्बर ऑरिकल और एट्रिया, वेंट्रिकल, एंड हेल्पिंग चैम्बर साइनस विनोसिस एंड ट्रंकस आर्टीरियोसिस। अब ये हार्ट काम कैसे करता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि वर्किंग ऑफ द हार्ट। वर्किंग ऑफ द हार्ट समझने के लिए यहाँ पे हमें बॉडी पार्ट्स बनाने होंगे और यहाँ पे बनाना होगा हमें लंग्स। तो जब लंग्स ब्लड को ऑक्सीजनेट करते हैं तो ब्लड हो जाता है ऑक्सीजनेटेड,
और लंग्स में जब ब्लड जाता है तो वो जाता है डीऑक्सीजनेटेड। उसी तरीके से बॉडी में भी होता है, जब बॉडी रिसीव करती है तो करती है ऑक्सीजनेटेड और जब देती है तो डीऑक्सीजनेटेड। तो यहाँ पे दोनों टाइप ऑफ ब्लड को हम डिस्कस करेंगे, इसीलिए यहाँ पे हार्ट और बॉडी पार्ट्स को बनाना जरूरी है। अब यहाँ पे हम थीम बनाते हैं कि किस तरीके से हार्ट में ब्लड पहले आ रहा है, फिर हार्ट से कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। बॉडी पार्ट्स ने ब्लड को यूज किया और ब्लड हो गया डीऑक्सीजनेटेड, और इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करने वाला है राइट पार्ट ऑफ द हार्ट। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करने वाला राइट चैम्बर, यानी कि कौन सा चैम्बर, राइट ऑरिकल। बट राइट ऑरिकल के साथ क्या जुड़ा हुआ है, राइट ऑरिकल के साथ जुड़ा हुआ है साइनस विनोसिस। तो हम यहां डायरेक्टली बोल सकते हैं कि साइनस विनोसिस सबसे पहले बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करता है। ये बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करने वाला साइनस विनोसिस। साइनस विनोसिस से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है राइट ऑरिकल के पास। ये राइट ऑरिकल के पास चला गया और राइट ऑरिकल से ये ब्लड जाता है वेंट्रिकल में। तो ये वेंट्रिकल में ब्लड चला गया। तो एक बार हार्ट में ब्लड एंटर हो चुका है, कौन सा ब्लड एंटर हो चुका है, डीऑक्सीजनेटेड। यहाँ पे कौन सा ब्लड है, दिस ब्लड इज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में एंटर हो चुका है। कहाँ से एंटर हुआ, राइट पार्ट ऑफ द हार्ट से एंटर हुआ। अब बारी आती है लेफ्ट पार्ट की। तो लेफ्ट पार्ट एसोसिएटेड है लंग्स से, यानी कि लंग्स से जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा तो वो कहाँ पे एंटर होगा, लेफ्ट ऑरिकल में एंटर होगा। और लेफ्ट ऑरिकल में कैसा ब्लड एंटर होगा लंग्स से, लेफ्ट ऑरिकल में ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर होगा लंग्स से। ये आ गया ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और यहाँ पे लेफ्ट ऑरिकल में जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है तो ऑरिकल क्या होंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और ब्लड आ जाएगा वेंट्रिकल में। ये ब्लड आ गया वेंट्रिकल में। वेंट्रिकल में ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स हो गए। तो हम यहाँ मेंशन कर देंगे कि इसमें ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों हैं। दोनों टाइप के ब्लड यहाँ पे प्रेजेंट है, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड। इसको हम क्या कहेंगे, मिक्स्ड ब्लड। दिस काइंड ऑफ ब्लड इज नोन एज मिक्स्ड ब्लड। सो मिक्स्ड ब्लड कहाँ पे प्रेजेंट है, वेंट्रिकल्स में प्रेजेंट है। तो यहाँ पे एक बात ध्यान रखना, हार्ट में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, हार्ट में ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी आया, तो यानी कि किसी भी ऑर्गन को डिस्ट्रीब्यूट होने से पहले हार्ट में 2 बार ब्लड आया। अब यहाँ पे ऑर्गन में डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऑर्गन में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए यहाँ पे जो ट्रंकस आर्टरियोसिस है ये ब्रांच बना के और 2 में डिवाइड हो जाता है। इसकी एक ब्रांच तो बॉडी को ब्लड सप्लाई करती है, इसकी एक ब्रांच बॉडी को ब्लड सप्लाई करती है जिसको हम एओर्टा भी बोल सकते हैं, और एक ब्रांच लंग्स के पास चली जाती है ऑक्सीजनेशन के लिए। तो सिंपल सा कहने का मतलब ये है कि ये जो मिक्स्ड ब्लड है ये लंग्स में भी जा रहा है और ये बॉडी ऑर्गन्स के पास भी जा रहा है। तो यहाँ पे सीक्वेंस कैसे होगी, ध्यान से समझे। बॉडी ने ऑक्सीजनेटेड ब्लड यूज किया, या हम ये कह सकते हैं कि बॉडी ने वो ऑक्सीजन यूज की जो ब्लड में प्रेजेंट है। बॉडी से रिसीव करने वाला साइनस विनोसिस, बॉडी से रिसीव करने वाला साइनस विनोसिस। साइनस विनोसिस ब्लड किसको देता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट ऑरिकल को, और राइट ऑरिकल से ये आ जाता है राइट वेंट्रिकल में। जब वेंट्रिकल में आ जाता है, राइट लेफ्ट तो यहाँ पे नहीं है, वेंट्रिकल में आ जाता है। अब वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन हुआ, वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन से यही ब्लड जो मिक्स्ड ब्लड है वो लंग्स में गया, लंग्स ने उसका ऑक्सीजनेशन किया
ऑक्सीजनेशन करके यहाँ पे दोबारा से ये हार्ट को दिया गया, यानी कि लेफ्ट ऑरिकल को दिया गया, और लेफ्ट ऑरिकल से ये फिर से वेंट्रिकल में आया। तो इस तरीके से ये पूरी साइकिल चलती रहेगी। तो यहाँ पे लंग्स के बाद लेफ्ट ऑरिकल से फिर वेंट्रिकल, और वेंट्रिकल से फिर ये दोबारा से बॉडी को सप्लाई हो जाएगा और फिर से लंग्स के पास चला जाएगा। तो ये पूरा का पूरा एक सर्कुलेटरी पाथवे है जिसमें हार्ट के अंदर 2 बार ब्लड आ रहा है। और 2 बार ब्लड आने का रीजन क्या है कि एक बार माना जा रहा है ऑक्सीजनेटेड आ रहा है, एक बार माना जा रहा है डीऑक्सीजनेटेड आ रहा है, बट यहाँ पे ब्लड है मिक्स। तो यहाँ पे जो सर्कुलेशन होता है वो इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन होता है, क्योंकि यहाँ पे वेंट्रिकल एक सिंगल है और सिंगल वेंट्रिकल होने के कारण ब्लड की मिक्सिंग हो जाती है और मिक्स ब्लड ही बॉडी को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। अब यहाँ पे जो वेंट्रिकल है वो एक है और वेंट्रिकल में मिक्स ब्लड सप्लाई किया जा रहा है बॉडी को। तो यहाँ पे जिस टाइप का हार्ट होता है इसको हम कहते हैं आर्टीरियो वीनस हार्ट। इस तरीके के हार्ट को हम कहते हैं आर्टीरियो वीनस हार्ट, जिसमें ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स हो जाता है। 3 चैम्बर्ड है, आर्टीरियो वीनस हार्ट है, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन है, और यहाँ पे जो ऑक्सीजनेशन के लिए ऑर्गन्स हैं वो है लंग्स, गिल्स और स्किन। तो दिस इज ऑल अबाउट द हार्ट ऑफ एम्फीबियन, कि एम्फीबियंस का हार्ट कैसे होता है और उसकी वर्किंग कैसे की जाती है।